इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग मार्केट का रिकैप थोड़ा सा करने वाले हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर क्या क्या पोजीशन हो गई या तो क्या क्या सिचुएशन हो गई उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को 5 ऐसे स्टॉक देने वाला हूं जो आप अपने पोर्टफोलियो में आराम से रख सकते हो, उसके बारे में हम लोग सविस्तर चर्चा करने वाले हैं। तो चलो हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर आज मार्केट में क्या हो गया उसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, तो ये मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन किया है, आप लोगों को दिखता होगा। ओके, तो ये देखो, ये कल वाला हाई था, ये पॉइंट जो था ये कल वाला हाई था, ये यहाँ पे लो पॉइंट था और ये यहाँ पे क्या है, क्लोज। ये कल का क्लोज प्राइस था, आज का दिन यहां से स्टार्ट हो गया। तो एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया, आप लोग देखोगे तो एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, कल का जो हाई था उसको एक बार टच कर दिया, वापस मार्केट नीचे आया वहां से और धीरे धीरे करके कल का क्लोजिंग भाव भी तोड़ के मार्केट नीचे आना चालू हो गया। हमें लगा ये लो पॉइंट के आसपास आके संभल जाएगा, यहाँ पे जैसे ही ये बुलिश कैंडल बनना चालू हो गया हमें लगा ये यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। और इसी दरमियान हमने एक कॉल लिया था, जो कॉल का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और सडनली मार्केट में एक फॉल आ गया। और फॉल जब आएगा तो कहां तक आएगा, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, फॉल कहां तक आएगा तो 42,000 का जो लेवल हमारा था उसी लेवल के आसपास आके मार्केट संभल जाएगा। क्योंकि वहां पे क्या था, नए नए लोग वहां पे जुड़ रहे थे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट वहां पे जुड़ रहे थे, यानी कि उसका ओपन इंटरेस्ट जो है वहां पे बिल्ड हो रहा था। इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की है। तो यहीं से मार्केट वापस ऊपर निकला, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल लिया था, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वापस यहाँ पे एक लॉट कॉल ले लिया। आज मैं ज्यादा कुछ एंट्री किया नहीं, क्योंकि कल भी देखो एक्सपायरी था, कल भी मैंने एक दो एंट्री किया था, कुछ 3,300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और आज भी मैंने छोटा छोटा एंट्री लेके कुछ 1500-1600 रुपए कमाई किया है, जिसमें से मेरा 490 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो लगभग 1200 रुपए के आसपास मुझे कुछ मुनाफा हो गया है, उसका स्क्रीनशॉट भी अब मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूं। ओके, पर मैंने आप लोगों को क्या बोला था, जब भी मैं बैंक निफ्टी के ऊपर आता हूं तो आप लोगों को मैं हर वीडियो में एक ही चीज पढ़ाने की कोशिश करता हूं, बार बार वही चीज दोहराता हूं, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज घुसनी चाहिए। आप लोग लेवल लेवल की बात करते हैं तो ये एक्चुअली लेवल क्या होता है उसके बारे में हम लोग हर वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग मार्केट का रिकैप वही करने वाले हैं कि जो प्रीवियस हाई होता है उसके आसपास ही मार्केट आके एक बार रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आने की कोशिश करता है। तो वापस मार्केट देखो आज क्या हो गया, इसमें क्या सिचुएशन आज हो गई, मार्केट हाई पॉइंट पे आया और हाई पॉइंट से सीधा क्या हो गया, नीचे आ गया ना, नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया, क्योंकि वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ये लेवल पे हम लोग सडनली पुट ले लेते तो बहुत बड़ा फॉल हमें देखने के लिए मिला था, बराबर। इतना फॉल उसको काउंट करोगे तो कितना फॉल हमें मिला था, यहां तक आप काउंट करोगे तो 400 पॉइंट का फॉल यहां तक हमें मिला था। पर हम लोगों ने क्या करना चाहिए, ये जैसे हाई पॉइंट पे आ गई, हाई पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए था, इसको सेल करना चाहिए था या तो इसका पुट लेना चाहिए था। पुट कौन सा था, 42,300 का पुट, तो उसमें हमें अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते। और मैंने क्या आप लोगों को बोला था, जैसे 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी आएगी तो कुछ टाइम पास मत करो, वहां पे तुरंत एक सी बाय करो। पिछले वीडियो में मैंने वो भी बताया था आप लोगों को। ये कल एक्सपायरी के दिन मार्केट वहां तक नहीं आया, लेकिन आज मार्केट देखो 42,000 के लेवल को छू लिया और यहां से ही ऊपर आ गए। कहां तक आ गया, ऑलमोस्ट हमारा जो लो भाव है वो लो भाव के आसपास आके क्लोज हो गए। तो ये सिचुएशन आज हमारी हो गई। तो जिसने भी ये मोमेंट जो थी हमारी, ये फॉलिंग मोमेंट कैप्चर की होगी उसको प्रॉफिट हुआ होगा, और जिसने यहां से भी कॉल लिया होगा उसको भी प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ होगा। ओके, तो ये हमारा मार्केट रिकैप हो गया। अभी कल के लिए क्या हो जाएगा, तो कल के लिए हम लोग क्या करेंगे, कल के यानी कि मंडे के लिए हम लोग क्या प्लानिंग बनाएंगे। तो यही हमारा हाई पॉइंट है, यही हाई पॉइंट है, ये ऑलरेडी लो पॉइंट है और ये हमारा क्लोजिंग भाव है। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बाद में ऐसा करेंगे, नीचे ये हमारा क्लोजिंग भाव हो जाएगा और सॉरी ये हमारा लो हो जाएगा यहां तक,
ये हमारा क्लोज हो जाएगा ये लेवल तक और हाई पॉइंट यही रहेगा। तो देखो नीचे हमारा नैरो रेंज बन रहा है लो और क्लोज का, तो शायद ये टूट गया तो मार्केट और नीचे गिरने वाला है। मैं आप लोगों को क्या बताया था, 41,800 ये मेरा लेवल है नीचे, और ये भी मैंने आप लोगों को बोला था कि 41,800 तक आराम से ये आ सकता है। 41,800, 41,760। पिछला वीडियो आप लोग देखोगे एक बार, इसको पॉज करो और पिछला वीडियो पहले देखोगे तो उसमें मैंने आप लोगों को ये लेवल दिया है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं अभी। चलो मैं इधर 41,800 तक इसको रख देता हूं। तो मैंने क्या बोला था, 42,000 ये लेवल एक बार मार्केट छू लेगा और यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। समझो अभी ये देखो क्लोज भाव हमारा, ये हमारा क्या है क्लोज भाव और ये हमारा लो भाव है अभी। तो मंडे के लिए ये क्या हो गई, हमारी नैरो रेंज हो गई। तो इसके नीचे मार्केट खुलेगा तो पहला यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे लो बना था ना, यहाँ पे सपोर्ट लेगा और ये लो भी टूट गया सडनली, तो ये हमें मोमेंट देखने के लिए मिलेगा। यानी कि मार्केट जब भी ये लेवल तोड़ेगा तो सीधा मार्केट कहां तक आएगा, 41,800 और 41,760। ये हमारी लेवल अभी भी मार्केट को टेस्ट करनी है। ये क्लोज भाव के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो ऊपर हमारा एक हर्डल पॉइंट ऑलरेडी आ रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो ये है ही, ये कितना है लेवल 42,380। तो मंडे के लिए हमारे पास बहुत अच्छा ट्रेडिंग डे होने वाला है, क्योंकि मंडे को हमें थोड़ा ज्यादा पॉइंट लेने के लिए मिलेगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल जैसे ही हो जाएगा एक एक लेवल हमारी टूट जाएगी, उस लेवल के हिसाब से भी हम लोग चलेंगे। यानी कि क्लोजिंग भाव के ऊपर चलेंगे तो आराम से कॉल लेके जाएंगे 42,380 तक, और क्लोजिंग के नीचे मार्केट आएगा और लो लेवल टूटेगा, तो लो लेवल जैसे ही टूटेगा तो हम लोग 42,000 का पुट लेके कहां तक जाएंगे, 41,800 और 41,760 के आसपास। तो ये हमारा मोटा मोटा चर्चा हो गया बैंक निफ्टी के ऊपर, मार्केट का आज का रिकैप और आने वाले मंडे को हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे उसके बारे में हम लोगों की चर्चा हो गई है। मार्केट साइडवेज नहीं हो सकता, क्योंकि क्या हो गया, थोड़ा सा मार्केट ने क्या किया है, लो पोजीशन बना दी है। मार्केट दिन बर दिन लो पोजीशन बनाते हुए आ रहा है, तो वह आराम से 41,800 41,760 तक आ सकता है। ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है, हम लोग कॉल लेंगे, ऊपर तक चले जाएंगे, और नीचे आएगा फिर भी अच्छी बात हमारे लिए है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर ये सब चीजें हो गई। अभी हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, मैंने आप लोगों को क्या बोला, जैसे आज तो फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन मैं हमेशा कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक होने चाहिए उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहला स्टॉक जो मेरा आया है वो है बाटा इंडिया। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बाटा इंडिया। ये बाटा इंडिया मैंने ओपन किया और इसको मैं डेली कैंडल पे लेके जाता हूँ। ओके, तो ये बाटा इंडिया का स्टॉक है, बराबर। तो ये बाटा इंडिया के बारे में क्या मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। ये बाटा इंडिया आज का क्लोजिंग भाव क्या चल रहा है, इसका भाव क्या चल रहा है, 1480 रुपए का भाव चल रहा है। ये क्लोज हुआ है यहाँ पे। पिछले 4-5 दिन से आप लोग देखोगे तो इसमें कुछ बायर्स अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बराबर। ये पिछले 5 दिन से कंटिन्यू इसमें बायर्स है, मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, मार्केट को यानी कि बाटा इंडिया इंडस्ट्रीज को ऊपर लेके जाने के लिए वो रेडी है। पिछला 1 महीना आप लोग देखोगे मार्च महीने से, तो ये क्या हो गया था, यहां आप लोग एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या हो गया था, एक साइडवेज हो गया था। 1380-82 का लेवल इसने मेंटेन किया, बराबर। और ये लेवल उसकी क्या थी, रेंज बाउंड लेवल थी, एक साइडवेज लेवल थी 1430 और 1380। जैसे ही वो कल परसों टूट गई, थोड़ा सा बाटा इंडिया क्या हो गया, ऊपर आ गया है। तो ये बाटा इंडिया आप लोग आराम से अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत नीचे आया हुआ शेयर से, ये लगभग कितना 2200-2300 का इसका हाई है, वहां से वो लो लेवल उसने लगाया था 1380 का। ऑलमोस्ट अभी हमें 100 पॉइंट ही ऊपर दिख रहा है, खाली 100 पॉइंट का इसमें मोमेंट आया है, लो पॉइंट से 100 पॉइंट का मोमेंट आया। तो आगे जाके ये आराम से हमें 400-500 पॉइंट दे सकता है,
साल भर में भी रखेंगे या 6 महीना 7 महीना भी रखेंगे तो ये आराम से हमें रिटर्न दे सकता है। तो ये बाटा इंडिया करता क्या है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेते हैं इसी स्टॉक के ऊपर। तो ये इसका फाउंडेशन जो हुआ था ये कब हुआ था, ये 1894 में इसका फाउंडेशन हो गया। और इसके जो शॉप्स है, रिटेल शॉप्स है, ये ऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो इनका जितने भी शॉप है वो 5300 शॉप्स इनके हैं रिटेलर के, और ये 70 कंट्री में काम करता है ग्लोबल में। इसका मार्केट कैपिटल है 19,029 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। और इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 44% का इसका सालाना सेल्स ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ सबसे जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ है, जो मैं यहां पे इसको भी डाल देता हूं। प्रॉफिट ग्रोथ कितना है इसका मालूम है? 361% सालाना, ये प्रॉफिट ग्रोथ है इसका। सॉरी, ये क्या है इसका? प्रॉफिट ग्रोथ। और आपको पता है ये शूज बनाती है कंपनी, शूज बनाती है, सैंडल्स बनाती है और लेदर इंडस्ट्रीज में आती है। और इसके कंज्यूमर भी बहुत खतरनाक कंज्यूमर है। तो इसका मार्केट कैपिटल कितना है? 19,000 के आसपास, 19,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। सेल्स ग्रोथ इसकी 44% की है और 361% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। और इसका प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 50% के ऊपर है, थोड़ा सा 50% प्लस है। और एफआईआई ने इसमें 6% का इन्वेस्टमेंट किया है और डीआईआई ने भी 3.5% का इन्वेस्टमेंट इसमें किया है। तो ये बाटा इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त है, इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो धीरे धीरे करके ये कंपनी ऊपर जाने ही वाली है। इसका ये सालाना जो इसका हाई लगा था ये कितना है? 2005 का हाई था। हमें इतना नहीं चाहिए, हम लोग लगभग 400-500 पॉइंट मिल गया, 1800 रुपए भी हमें मिला तो 1480 का हमारा बाइंग है। और 1800 समझो 1800 रुपए तक भी गया तो हमें अच्छा पैसा मिलने वाला है। 300-320 पॉइंट हमें मिलने वाले हैं। तो वो आप लोग काउंटिंग करोगे तो कितना परसेंटेज हमें लगभग मिलने वाला है? मैं 1800 तक ही लेता हूं इसको, फिर भी हमें 21-22% का अपसाइड दिख रहा है इसमें। तो इतना भी आपको मिलेगा तो अच्छा है। दूसरा कंपनी मेरे पास आया है जिसका नाम है एशियन पेंट। एशियन पेंट के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेते हैं। इसका जो क्लोजिंग भाव है 2870 का अभी क्लोजिंग भाव इसका चल रहा है। ये फाउंडेड कब हो गई? ये 1942 की कंपनी है, बहुत जूनी कंपनी है, 50 साल के ऊपर इसका टाइम हो चुका है मार्केट में। और ये 15 कंट्रीज में अपना जो बिजनेस है वो ऑपरेट करती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 26 पेंट बनाती है। ये जो मैन्युफैक्चर करती है ना जितने कलर, क्योंकि ये पेंटिंग कंपनी है तो 26 पेंट इसके पास थे ऑलरेडी। और इसके कंज्यूमर देखोगे दुनिया भर में 60 कंट्रीज में इसके कंज्यूमर है जो ये एशियन पेंट को कंज्यूम करते हैं। तो इसका जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे तो रिवेन्यू इसका क्या है? ये डेकोरेटिव कोटिंग जितनी है, ये डेकोरेशन बनाते हैं, जिसकी कोटिंग्स बनाते हैं, डेकोरेटिव कोटिंग, इसमें से इसको 84% का रिवेन्यू आता है। और इंडस्ट्रियल कोटिंग की बात करें तो 2.5% का इंडस्ट्रियल कोटिंग है। इंटरनेशनल ऑपरेशन में से इसको 11.5% का रिवेन्यू आता है। और होम इंप्रूवमेंट एंड बिजनेस जितना है उसमें से उसको 2.5% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो रेवेन्यू के बारे में भी ये कंपनी सबसे बढ़िया है। ये बताने की चीज नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा फंडामेंटल भी नॉलेज होना चाहिए। ये क्या बनाती है, कितने कंट्रीज में इसका काम चालू है, कितने टाइप्स के इसके प्रोडक्ट है और रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे बढ़िया बात इसका तो बेस्ट ब्रांड इसके पास है वॉलपेपर का, जिसका नाम अभी आया है निलाया करके इसका वॉलपेपर है, वो सबसे जबरदस्त चलता है। और इसको 50 साल के ऊपर हो गया है इंडिया में। इसने ये कंपनी क्या है और मार्केट लीडरशिप इसने बना के रखी है इंडिया में। और 9th लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, दुनिया भर में इसका 9 नंबर आता है कोटिंग कंपनी में। और 3rd लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन इंडिया, और इंडिया में इसका 3 नंबर आता है। सॉरी, इंडिया में क्या, आशिया में इसका 3rd नंबर आता है पेंट कंपनी में। इतनी बड़ी ये कंपनी है। मार्केट कैपिटल इसका देखा जाए तो 2,76,254 करोड़ का है।
डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा देती है, 0.66% का इसका डिविडेंड यील्ड है प्रॉफिट के ऊपर। और इसका प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 26% सालाना इसका प्रॉफिट है, और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 20.5% इसका सेल्स ग्रोथ भी है। तो ये कंपनी मैं क्यों लेने के लिए बोल रहा हूं, ये भी कंपनी नीचे आई है बराबर, ये 3,500 के ऊपर थी कंपनी, इसने हाई लगाया था 3,580 का, अभी ये हमें मिल रही है 2,877 के आसपास। ये इसको मैं क्या बोलता हूं, आप लोग इसको क्या करो, खाली 3,100 तक भी लेके जाएगा ये, इसको 5-6 महीना या साल भर भी रखोगे 3,100 तक भी जाएगा तो 7-8% का आपको इसमें से रिवेन्यू जनरेट होने की चांसेस है। ये हाई आप लोग मार्क करोगे तो ये हाई इसका 10-11% का अपसाइड है। तो ये कंपनी मैं क्यों लेने के लिए बोल रहा हूं, ये कंपनी में देखो जैसा मैंने बाटा बोला था वैसे ये कंपनी ने क्या किया था, ये 2690 की जो लेवल थी वो तोड़ी नहीं, वो बहुत महीने से वहां पे टूटी नहीं, उसको यही लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो ये लेवल उसके लिए अहम है, ये सपोर्ट उसके लिए अहम है, इसके नीचे नहीं जा रहा है। अभी क्या हो गए, थोड़े थोड़े बायर्स निकल रहे हैं वापस, एक यहां पे देखोगे आप लोग तो एक वापस क्या हो गया है, एक पप पैटर्न बनने जा रहा है। तो जैसे ही ये टूट जाएगा तो आराम से आपको 10-11% का रिटर्न दे सकती है, उससे ऊपर भी जाएगी तो हम लोग 10-11% इसमें से लेके निकल जाएंगे। बिजनेस बहुत बड़ा है, तो ये एक एशियन पेंट है और एक बाटा इंडिया आप लोगों को मैंने बताया। अभी तीसरी इंडस्ट्रीज हम लोग देखते हैं जो सबकी फेवरेट कंपनी है, अभी भी उसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और उसको कंजम्पशन भी कर रहे हैं, और शायद जो ये वीडियो देख रहा है उसमें से 90% पब्लिक तो ये कंपनी को जानती है, जिसका नाम है यूबीएल यानी कि यूनाइटेड ब्रेवरेज लिमिटेड कंपनी। ये बियर बनाती है कंपनी, इसका अभी का जो भाव है 1445 रुपए करंट भाव चल रहा है, और ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बियर एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। इसके जो ब्रांड है, सम ऑफ द बेस्ट पॉपुलर ब्रांड्स इन इट्स पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग किंगफिशर प्रीमियम, किंगफिशर अल्ट्रा, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स और यूबी एक्सपोर्ट लेगर एंड लंदन फिल्सनर एक्सेट्रा। तो ये ब्रांड का नाम मैंने लिया तो बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आया होगा, क्योंकि ये सब लोग इसको थोड़े से टेस्ट कर चुके हैं, आराम से इसको टेस्ट कर चुके हैं, इनको पता है, ये ब्रांड सुनते ही उनको मजा आया होगा। पर मैं आप लोगों को वापस बोलता हूं, किंगफिशर प्रीमियम ये एक बियर है, किंगफिशर अल्ट्रा करके एक बियर है, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स, और एक है यूबी एक्सपोर्ट लेजर और लंदन फिल्सनर एलपी। तो ये सब चीजें ये इसकी ब्रांड है, और बाकी नॉन अल्कोहलिक भी बहुत सारी चीजें हैं। ये खुद को 50 कंट्री में प्रेजेंट करती है, 50 कंट्रीज में, यानी कि 50 देशों में ये अपने ब्रांड बेचती है, और इसका 54% मार्केट शेयर इन द इंडियन बियर्स मार्केट में। इंडिया में जो बियर कंपनी है जिसमें 54% का इसका मार्केट शेयर है, और इसका जो रिवेन्यू आता है, डोमेस्टिक रिवेन्यू सबसे ज्यादा है 99%, और एक्सपोर्ट से बाहर देश से 1% ही इसका क्या आता है, रिवेन्यू आता है। ओके, दूसरी चीज इसकी मैं बोलता हूं प्रपोज कैपेक्स। कैपेक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कंपनी कहां पे खर्चा करती है, इतना पैसा कमाती है तो कहां पे खर्चा भी करती है, नए प्लांट चलाती है क्या नहीं, क्या खाली पैसा पड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं कैपेक्स। तो कैपेक्स का बात करें तो द कंपनी इज प्लानिंग टू इनकर अ कैपेक्स ऑफ ₹250 to 300 करोड़ इन FY22 एंड FY23। तो इन्होंने जो प्लानिंग बनाया है, ये कंपनी एक प्लानिंग कर रही है जिसमें ये 250 से 300 करोड़ रुपए का इसका कैपेक्स ऑलरेडी लगा हुआ है वो बिजनेस में FY22 और 23 में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी के लिए। इसकी जो मार्केटिंग कैंपेन्स है, ये मार्केटिंग नेटवर्क इसका है, वो कहां कहां तक है। तो द कंपनी ऑल्सो गॉट एसोसिएट विद IPL क्रिकेट टीम्स। ऑलरेडी आप लोग, अभी IPL चल रहा है, IPL में आपको पता होगा
ऑलरेडी ये किंगफिशर नाम से ऑलरेडी ये एसोसिएट करती है यूबीएल। और दूसरा क्या है, इसका किंगफिशर स्पॉन्सर करती है सनबर्न एट द रेट ऑफ होम। ये इसका एक ऑलरेडी क्या चल रहा है, स्ट्रीम लाइव। आप लोग देखोगे ये किंगफिशर ने क्या स्पॉन्सर किया है, सनबर्न एट द रेट ऑफ होम। ये इसका स्ट्रीम लाइव चल रहा है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, और इसके फॉलोअर्स कितने रीचिंग हुए हैं, 50 मिलियन पीपल्स इसके फॉलोअर्स है। तो ये मार्केट कैंपेन भी इसका बहुत बड़ा है। मार्केट कैपिटल की बात करें है लगे हाथ तो 38,177 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो सालाना इसका 45.5% का प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है। और सेल्स ग्रोथ की बात करें 31% इसका सेल्स ग्रोथ है। और डिविडेंड यील्ड जो है वो अभी भी 0.73% का इसका डिविडेंड यील्ड है। और ये भी कंपनी बहुत नीचे आई है। आप लोगों को यहां से ग्राफ दिखाई देता होगा, ये इतनी नीचे आ गई है, यहां से शायद ये ऊपर निकलेगी। तो इतना बड़ा मोमेंट नहीं भी मिला हम लोगों को। यहां से हम लोगों को 1760 से 1800 तक भी मोमेंट मिला, तो हम लोगों को 24-25% का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा हमारे पोर्टफोलियो में। ये अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो आपको 24% आराम से रिटर्न मिलेगा साल का। तो यूबीएल को आप अपने पोर्टफोलियो में रखो, असेन पेंट को लेने की कोशिश करो। और दूसरी चीज हम लोगों ने बात की बाटा इंडिया, तो ये आराम से हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं, यानी कि इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। तो ये एक हो गई हमारी कंपनी। अभी चौथी कंपनी हम लोग देखते हैं जिसका नाम है टीटीके प्रेस्टीज। आप लोगों ने इसका भी नाम सुना होगा। टीटीके प्रेस्टीज क्या बनाती है? टीटीके प्रेस्टीज आप लोगों को प्रेशर कुकर बनाती है। ओके, ये फाउंडेड कब हो गई टीटीके प्रेस्टीज? तो 1955 में ये फाउंडेड हो गई। प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, कुकवेयर बनाती है, स्टोर वेव बनाती है, वाटर फिल्टर बनाती है, गैस स्टोव्स बनाती है, बराबर। और प्रेशर कुकर बनाती है, मिक्सर बनाती है, ग्राइंडर बनाती है। तो बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स है। और ये कंपनी का जो रेवेन्यू है, ये कंपनी का जो इनकम है, वो कहां से जनरेट होता है और कितना परसेंटेज जनरेट होता है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इसके 4 मेन प्रोडक्ट है, जिसमें नंबर 1 पे है प्रेशर कुकर्स। प्रेशर कुकर्स में ये कंपनी 31% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और दूसरा है कुकवेयर। कुकवेयर में ये 16% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तीसरा है गैस स्टोव। गैस स्टोव में वो 13% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और मिक्सर ग्राइंडर में वो 10% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और ये रेवेन्यू डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट से कितना आता है? तो डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा आता है 98%। जैसा हमने यूबीएल का देखा, 99% का यूबीएल का डोमेस्टिक है, बराबर। और 1% एक्सपोर्ट से आता है। तो बाहर से कम आता है और डोमेस्टिक में उसके कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो सेम टीटीके प्रेस्टीज में भी डोमेस्टिक 98% है और 2% एक्सपोर्ट से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। इसका नेटवर्क की बात करें तो कंपनी है 665 प्रेस्टीज एक्सक्लूसिव स्टोर्स है अक्रॉस 28 स्टेट्स एंड 374 टाउन्स। यानी कि ये 28 देशों में काम करता है। 28 देशों में इसके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। और इसके जो स्टोर्स है प्रेस्टीज के, वो 665 स्टोर्स है और 374 टाउन्स में ऑलरेडी वर्क कर रही है। इसकी कैपेक्स की बात करेंगे, कंपनी हैज स्पेंट अबाउट रुपीज कुछ 42 करोड़ इन FY22 इंक्लूडिंग ऑटोमेशंस एंड एस्टेब्लिश एडिशनल लाइंस। और ऐसे ही बिजनेस वो डाल रही है। और ऑटोमेशन में भी ये अपना रुपया खर्चा करने के लिए रेडी है। वो कितना पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है? कितना कैपेक्स है? 42 करोड़। और एस्टिमेटेड कैपेक्स इसका FY23 में कितना है? एट अराउंड ₹70 करोड़। तो 70 करोड़ का ऑलरेडी इन्होंने एस्टिमेटेड कैपेक्स बना के रखा है। तो 42 ये है और 42 समझो FY22 में है और FY23 में ये 70 करोड़ का एस्टिमेटेड कैपेक्स है। तो आराम से इसका बिजनेस बढ़ेगा, तो इसमें भी हमें मुनाफा हो जाएगा। तो बायर्स देखो, बायर्स थोड़े थोड़े
इसको खरीद रहे हैं तो उतना मार्केट में जंप आ रहा है, इसके शेयर्स में जंप आ रहा है। तो इसको एक बार खरीदने की कोशिश कीजिए, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो इसको भी अपने पास रखो। इसका मार्केट कैपिटल बहुत कम है, 10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। प्रोमोटर होल्डिंग सबसे बेस्ट है, 70.4% की प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा इसका माइनस चल रहा है, वो भी आपको पता है 2 साल कोविड में ये सब लोग फंसे हुए थे, तो कुछ इतना खास इसका बिजनेस नहीं हुआ, तो प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी माइनस में है। लेकिन सेल्स ग्रोथ अभी थोड़ी सी बढ़ रही है, जो 9.25% सालाना है। और डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, 0.83%। ओके, पांचवी कंपनी, लास्ट कंपनी हम लोग देखेंगे अभी, जिसका नाम है कॉनकॉर। कॉनकॉर को सब लोग जानते हैं। जब आप ट्रेन की पटरी पे मत जाओ, प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहां पे आपको पता चलेगा जितने जो हमारी जो ये कंटेनर कंपनी, इसका कॉनकॉर करके नाम है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये इसका जो ऑनर है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटल कुछ 37,012 करोड़ का है। और इसके प्रमोटर जो है गवर्नमेंट है, 55% इसका इनका प्रमोटर होल्डिंग है। डिविडेंड यील्ड इसकी 1.5% की है, सबसे ज्यादा डिविडेंड यही कंपनी देती है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो सालाना इसका प्रॉफिट ग्रोथ 46% के आसपास आता है। और सेल्स ग्रोथ इसका 6.5% का सेल्स ग्रोथ। द बिजनेस ऑफ द प्रोवाइडिंग इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंटेनर बाय रेलवे, and it also covered the management of ports, air cargo complex and cold chain। तो ये सब चीजें वो काम करती है और इसका बिजनेस वो बढ़ाती है। तो इसका भी आपको दिखने के लिए छोटा बिजनेस दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका क्या है, एयर कार्गो वाला, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस, वो सबसे जबरदस्त है। कोल्ड चेन नंबर 1 में चल रहा है। पोर्ट्स जबरदस्त चल रहा है इसका बिजनेस। तो ये सबसे बड़ी कंपनी है। और ऑलरेडी गवर्नमेंट सेगमेंट होने के कारण इसमें ज्यादा बड़ा मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा, एकदम ज्यादा बड़ा मूवमेंट, पर डिविडेंड यील्ड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसका भाव अभी 609 रुपए का भाव चल रहा है। इसको भी आप उठा के रखोगे तो ये आराम से हमें पिछला हाई भी दे देगी, तो आपको 30% इसका रिवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो सकता है, यानी कि 30% आपको मिलेगा। ओके, 30% आपको यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो ये हमने मोटा मोटा 5 कंपनी के ऊपर बात किया। तो वापस मैं दोहराता हूँ, इसमें बाटा इंडिया ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, एशियन पेंट को हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, यूबीएल कंपनी, यूनाइटेड बेवरेज कंपनी को देखा, आरटीटी के प्रेस्टीज को देखा और कॉनकॉर को भी देखा। तो आने वाले 1-2 दिन में मैं आप लोगों को और 4-5 शेयर्स बताने की कोशिश करूंगा, जिसके ऊपर ज्यादा टेक्निकल नहीं है और मैं ज्यादा करके फंडामेंटल उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो हम लोगों ने मार्केट रिकैप देखा, आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ और मंडे को बैंक निफ्टी में क्या होगा, वो हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की। और उसके बाद हम लोगों ने ये 5 शेयर्स भी देखे। ये 5 शेयर को अच्छे से पढ़ोगे आप लोग तो आपको थोड़ा सा उसका नॉलेज भी आ जाएगा, उसका फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से कीजिए। और मैंने जो मेरे पास जितना भी नॉलेज था वो आपको देने की कोशिश मैंने की है इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप